गुप्त नवरात्रि 2026 कब है? माघ गुप्त नवरात्रि 2026 19 जनवरी 2026 सोमवार प्रतिपदा से प्रारंभ। 27 जनवरी 2026 मंगलवार नवमी समापन। ये नवरात्रि माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाती है। इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है क्योंकि इसमें बाहरी दिखावे के बजाय गुप्त साधना, तंत्र, मंत्र जप और सिद्धि पर विशेष जोर दिया जाता है। गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व। साधकों और उपासकों के लिए सबसे प्रभावशाली नवरात्रि। 10 महाविद्याओं की उपासना का श्रेष्ठ समय। अधूरी साधनाओं की पूर्ति। शत्रु बाधा, भय, दरिद्रता और तांत्रिक दोषों के निवारण का काल। शिव शक्ति तत्व की विशेष सक्रियता। माघ गुप्त नवरात्रि वो समय है जब मां को पुकारा नहीं जाता, मां स्वयं साधक को चुनती हैं। गुप्त नवरात्रि को गुप्त क्यों कहा जाता है? गुप्त नवरात्रि को गुप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस नवरात्रि में की जाने वाली साधना दिखाई नहीं जाती, छिपाई जाती है। यहां भक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि अंतर साधना होती है। शास्त्रों के अनुसार या साधना लोकदृष्टया न प्रकाश्यते सा गुप्ता, अर्थात जो साधना समाज के सामने प्रकट न की जाए वही गुप्त साधना कहलाती है। इस नवरात्रि में पूजा घर के भीतर होती है, जब मन ही मन किया जाता है। साधक अपने संकल्प, मंत्र और नियम किसी को नहीं बताते। मां शक्ति इस काल में दिखावे से नहीं, भावना से प्रसन्न होती हैं। सामान्य नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि में अंतर। सामान्य नवरात्रि चैत्र व शारदीय लोक पर्व हैं, जबकि गुप्त नवरात्रि साधना पर्व है। सामान्य नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि। सार्वजनिक पूजा, व्यक्तिगत साधना। भव्य पंडाल, आरती, एकांत जप और ध्यान। देवी के 9 रूप, 10 महाविद्याएं, कन्या पूजन प्रमुख, मंत्र साधना प्रमुख। गृहस्थों के लिए, साधक, तांत्रिक, तपस्वी के लिए। सामान्य नवरात्रि में मां पालने में झूलती हैं। गुप्त नवरात्रि में मां साधक के भीतर जागती हैं। साधक, तांत्रिक और तपस्वी इस नवरात्रि को विशेष क्यों मानते हैं? गुप्त नवरात्रि को सिद्धि काल कहा गया है। ये वो समय है जब मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं, अधूरी साधनाएं पूर्ण होती हैं, गुरु कृपा शीघ्र प्राप्त होती है, गुप्त दोष, पितृबाधा और तंत्र बाधा शांत होती है। तांत्रिक शास्त्रों में कहा गया है, गुप्ते नवरात्रे साधकस्य शीघ्रम सिद्धिर्भवति, अर्थात गुप्त नवरात्रि में की गई साधना का फल कई गुना अधिक मिलता है। इसलिए तपस्वी और साधक एकांत में रहते हैं, मौन व्रत रखते हैं, सीमित भोजन करते हैं, केवल जप और ध्यान में समय लगाते हैं। बाहरी दिखावे के बजाय अंतरात्मा की साधना। क्यों? क्योंकि मां शक्ति बाहर नहीं, भीतर प्रकट होती हैं। गुप्त नवरात्रि हमें सिखाती है कि पूजा वस्तुओं से नहीं, भावना से होती है। मंत्र आवाज से नहीं, चेतना से जागते हैं। दीप बाहर नहीं, भीतर जलना चाहिए। इस नवरात्रि में साधक अपने दोषों से सामना करता है, अपने डर, क्रोध और अहंकार को पहचानता है और मां से शक्ति मांगता है, दिखावा नहीं करता। यही कारण है कि गुप्त नवरात्रि आत्मा को बदलने वाली नवरात्रि कहलाती है। जो मां को दिखाकर पूजता है वो भक्त हैं, और जो मां को छिपकर पूजता है वही साधक हैं। गुप्त नवरात्रि का महत्व। अधूरी इच्छाओं की पूर्ति क्यों होती है? गुप्त नवरात्रि में साधक बिना दिखावे के पूर्ण एकाग्रता से मां शक्ति की उपासना करता है। शास्त्र कहते हैं कि जब साधना में अहंकार और प्रदर्शन नहीं होता, तब देवी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। इस काल में किया गया संकल्प, मंत्र जप, मौन साधना अधूरी इच्छाओं को पूर्णता की दिशा में ले जाता है। इसी कारण इसे काम में सिद्धि काल कहा गया है। शत्रु बाधा और तंत्र बाधा से रक्षा। गुप्त नवरात्रि में महाविद्याएं सक्रिय रूप में पूज्य होती हैं, विशेषकर काली, बगलामुखी, धूमावती, भैरवी। इनकी उपासना से शत्रुओं की नकारात्मक शक्ति निष्क्रिय होती है। तंत्र मंत्र, टोना टोटका स्वतः निष्फल होता है। अदृश्य भय और मानसिक घबराहट समाप्त होती है। इस समय किया गया जप रक्षा कवच का काम करता है। धन, विद्या, वशीकरण और भयनाश। गुप्त नवरात्रि केवल शक्ति की नहीं, संतुलन की नवरात्रि है। धन, मां कमला की कृपा। विद्या, तारा और मातंगी की उपासना। वशीकरण,
त्रिपुरा सुंदरी की साधना, भयनाश, काली और छिन्नमस्ता। जब साधक इन शक्तियों का जप करता है तो आर्थिक रुकावटें हटती हैं, बुद्धि स्थिर होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, अकारण भय समाप्त होता है। कुंडली के गुप्त दोषों का शमन। कुछ दोष ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, उपाय करने पर भी नहीं हटते, बार बार जीवन में रुकावट लाते हैं। इन्हें गुप्त दोष कहा गया है, जैसे तांत्रिक बाधा योग, पितृ ऋण, ग्रहों की सूक्ष्म पीड़ा। गुप्त नवरात्रि में किया गया मौन जप, रात्रि साधना, दीप और मंत्र इन दोषों को जड़ से शांत करता है। 10 महाविद्याओं की सीधी कृपा क्यों मिलती है? सामान्य नवरात्रि में देवी के सौम्य स्वरूप पूजे जाते हैं, जबकि गुप्त नवरात्रि में देवी के तत्व स्वरूप प्रकट होते हैं। 10 महाविद्याएं शक्ति का रहस्य हैं, साधक की परीक्षा लेती हैं और योग्य होने पर सीधी कृपा देती हैं। इस समय की गई साधना शीघ्र फल देती है, गुरु कृपा को सक्रिय करती है, साधक को भीतर से बदल देती है। शास्त्रीय मान्यता। गुप्ते नवरात्रे सिद्धिर्भवति न संशया, अर्थात गुप्त नवरात्रि में की गई साधना से सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है, इसमें कोई संशय नहीं। जो नवरात्रि बाहर मनाई जाती है वो पर्व है, और जो नवरात्रि भीतर जलाई जाती है वही सिद्धि है। गुप्त नवरात्रि की पौराणिक कथा। कथा आरंभ। तपस्वी राजा की कहानी। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक ऐसे राजा थे जिनका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, परंतु स्वयं राजा के जीवन में अजीब खालीपन था। राजा ने यज्ञ किए, दान दिए, तीर्थों की यात्रा की, लेकिन फिर भी मन अशांत था। नींद टूटती रहती थी और बार बार एक ही स्वप्न आता था। स्वप्न में एक दिव्य स्त्री स्वर गूंजता, तू बाहर मुझे खोज रहा है, मैं भीतर छिपी हूं। राजा समझ नहीं पाए। राजा का तप और मां दुर्गा का संकेत। राजा ने राजपाट त्याग दिया, वन में जाकर घोर तपस्या प्रारंभ की। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, पर देवी प्रकट नहीं हुई। तब एक वृद्ध साधु आए और बोले, राजन, तुम नवरात्रि तो कर रहे हो, पर गुप्त नवरात्रि नहीं जानते। राजा चकित रह गए। साधु बोले, मां, दुर्गा दिखावे से नहीं, गुप्त साधना से प्रकट होती हैं। मां दुर्गा द्वारा गुप्त साधना का रहस्य। साधु ने बताया, जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सृष्टि के रहस्य जानने चाहे तो मां शक्ति ने कहा, जो मेरी शक्ति को जानना चाहता है वो मौन में उतरे, एकांत में जपे और स्वयं को मिटाए। मां ने स्वयं देवताओं को गुप्त नवरात्रि का विधान दिया। इसमें कोई उत्सव नहीं, कोई ढोल नगाड़ा नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, केवल दीप, मंत्र और साधक का हृदय। क्यों देवताओं ने भी गुप्त नवरात्रि में साधना की? जब असुरों का आतंक बढ़ा, देवता भी भयभीत हो गए। वे स्वर्ग छोड़कर कैलाश पहुंचे। भगवान शिव ने उनसे कहा, जिस शक्ति से सृष्टि चली है उसी शक्ति की गुप्त साधना करो। देवताओं ने रात्रि में जप किया, मौन रखा, अपनी शक्तियों का अहंग त्यागा। तभी महाविद्याएं प्रकट हुईं और असंभव संभव हुआ। भगवान शिव और महाविद्या उपासना का रहस्य। एक और रहस्य, जब मां सती ने देह त्याग दिया तो भगवान शिव विरह में तांडव करने लगे। तब मां शक्ति 10 महाविद्याओं के रूप में प्रकट हुईं। काली, काल पर विजय। तारा, ज्ञान का प्रकाश। त्रिपुरा सुंदरी, सौंदर्य और संतुलन। भुवनेश्वरी, सृष्टि का विस्तार। छिन्नमस्ता, त्याग। भैरवी, तप। धूमावती, वैराग्य। बगलामुखी, स्तंभन। मातंगी, वाणी। कमला, समृद्धि। भगवान शिव ने इन्हें गुप्त रूप से साधा, तभी शिव महादेव बने। राजा को प्राप्त हुआ रहस्य। राजा ने वही गुप्त साधना की, मौन, रात्रि जप, बिना किसी को बताए। नवमी की रात्रि मां दुर्गा प्रकट हुईं। मां बोली, राजन, जो मुझे दिखाकर पूजते हैं उन्हें भक्ति मिलती है, पर जो मुझे छिपकर पूजते हैं उन्हें सिद्धि मिलती है। राजा को आत्मज्ञान मिला। गुप्त नवरात्रि कोई पर्व नहीं, ये आत्मा की परीक्षा है। यहां मां फूल नहीं देखती, मां भाव देखती है। इस गुप्त नवरात्रि में अगर आप चुपचाप मां को याद करेंगे तो मां भी चुपचाप आपकी किस्मत बदल देंगी। कलश स्थापना की गुप्त विधि। गुप्त नवरात्रि में कलश स्थापना दिखावे के लिए नहीं, ऊर्जा स्थापन के लिए की जाती है। विधि, तांबेर या मिट्टी का छोटा कलश लें, उसमें स्वच्छ जल, थोड़ा गंगा जल मिलाएं। एक सुपारी, एक सिक्का, अक्षत डालें। ऊपर नारियल रखें बिना सजावट। स्थान, पूजा स्थान के भीतर, पर्दे या एकांत कोने में। मंत्र, मन ही मन, ओम धूम दुर्गाए नमः। नियम, कलश किसी को दिखाएं नहीं, सोशल मीडिया पर न डालें।
अखंड दीपक कैसे और क्यों? अखंड दीपक देवी की उपस्थिति का प्रतीक है। कैसे जलाएं? घी या तेल का दीपक, मिट्टी या पीतल का पात्र, प्रतिदिन वही दीपक जलता रहे। क्यों आवश्यक है? अखंड दीपक साधना को तोड़ने नहीं देता, नकारात्मक शक्तियां पास नहीं आती, साधक की ऊर्जा स्थिर रहती है। अगर दीपक बुझ जाए तो घबराएं नहीं, मौन में पुनः जलाएं। किस दिशा में बैठकर साधना करें? सर्वश्रेष्ठ दिशा उत्तर या पूर्व मुख। उत्तर सिद्धि और उन्नति, पूर्व ज्ञान और शुद्धता। रात्रि साधना में उत्तर मुख अधिक प्रभावी माना गया है। ब्रह्मचर्य, मौन और सात्विक आहार। गुप्त नवरात्रि में साधना का फल कई गुना बढ़ जाता है। ब्रह्मचर्य विचार, वाणी और कर्म से ऊर्जा संरक्षण के लिए अनिवार्य। मौन अनावश्यक बातचीत से बचें, जप मन ही मन करें। सात्विक आहार फल, दूध, सादा भोजन, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज निषिद्ध। कौन सा जप सबके लिए सुरक्षित है? हर व्यक्ति तांत्रिक मंत्र नहीं जप सकता, इसलिए सुरक्षित और सार्वभौमिक मंत्र का चयन आवश्यक है। जप मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, 1 माला या 3 माला प्रतिदिन। रात्रि में अधिक प्रभावी। गृहस्थ, स्त्री, पुरुष सभी के लिए सुरक्षित। जप करते समय आंखें बंद, ध्यान भ्रू मध्य में, मां के स्वरूप का स्मरण। गुप्त नवरात्रि में पूजा दिखती नहीं, पर उसका प्रभाव जीवन बदल देता है। अगर आप मां को चुपचाप पुकारेंगे तो मां भी चुपचाप आपकी सारी बाधाएं हर लेंगी। 10 महाविद्याओं के विशेष उपाय। मां काली, भय, शत्रु और नकारात्मक शक्तिनाश। तत्व काल, साहस, निर्भयता। विशेष उपाय रात्रि में सरसों के तेल का दीपक, 1 माला जप। ओम क्रीं कालिकायै नमः। लाभ अकारण भय समाप्त, शत्रु मानसिक रूप से कमजोर, आत्मविश्वास जागृत, क्रोध और अहंकार से दूर रहें। मां तारा विद्या, वाणी और गुरु कृपा। तत्व ज्ञान, मार्गदर्शन। विशेष उपाय नीले वस्त्र पर बैठकर जप 108 बार। ओम ह्रीं तारायै नमः। लाभ पढ़ाई में सफलता, सही निर्णय, गुरु कृपा प्राप्ति। मां त्रिपुरा सुंदरी, षोडशी, आकर्षण और सौभाग्य। तत्व संतुलन, सौंदर्य। विशेष उपाय गुलाबी पुष्प अर्पण, रात्रि में 1 माला। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौः। लाभ वैवाहिक सुख, प्रेम में मधुरता, व्यक्तित्व आकर्षण। मां भुवनेश्वरी, गृह शांति और स्थिरता। तत्व सृष्टि, विस्तार। विशेष उपाय सफेद दीपक 108 बार। ओम ऐं ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः। लाभ घर का वास्तु दोष शमन, पारिवारिक शांति, मन की स्थिरता। मां छिन्नमस्ता, साहस और ऊर्जा। तत्व त्याग, शक्ति। विशेष उपाय प्रातःकाल जप 54 बार। ओम ह्रीं छिन्नमस्तायै नमः। लाभ आलस्य दूर, साहस और निर्णय क्षमता, भय पर विजय। कमजोर मन वाले केवल नाम जप करें। मां भैरवी तप, नियंत्रण और आत्मबल। तत्व अनुशासन। विशेष उपाय लाल दीपक 1 माला। ओम ह्रीं भैरव्यै नमः। लाभ क्रोध पर नियंत्रण, आत्मशक्ति में वृद्धि, साधना में स्थिरता। मां धूमावती दरिद्रता और पितृदोष शमन। तत्व वैराग्य। विशेष उपाय केवल दीप और मौन 108 बार। ओम धूम धूमावत्यै नमः। लाभ अचानक रुकावटों से मुक्ति, पितृबाधा शांति, जीवन की उलझन सुलझती है। केवल श्रद्धा से करें, लालच नहीं। मां बगलामुखी, शत्रु स्तंभन और विजय। तत्व स्तंभन शक्ति। विशेष उपाय पीले वस्त्र, हल्दी का दीपक। ओम ह्लीं बगलामुख्यै नमः। लाभ कोर्ट कचहरी में राहत, विरोधी निष्क्रिय, वाणी पर नियंत्रण। मां मातंगी कला, संगीत और वाणी। तत्व अभिव्यक्ति। विशेष उपाय हरे वस्त्र 108 बार। ओम ऐं ह्रीं मातंग्यै नमः। लाभ बोलने की शक्ति, कला, मीडिया, यूट्यूब में सफलता, आत्मविश्वास। मां कमला धन, लक्ष्मी और समृद्धि। तत्व ऐश्वर्य। विशेष उपाय कमल या गुलाबी पुष्प, घी का दीपक। ओम श्रीं कमलायै नमः। लाभ धन आगमन, व्यापार में वृद्धि, आर्थिक स्थिरता। महाविद्याएं धीमी आवाज में डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए होती हैं। जो श्रद्धा से साधता है वही शक्ति को संभाल पाता है। गुप्त नवरात्रि में
अगर एक भी महाविद्या आप पर प्रसन्न हो गई तो जीवन की दिशा बदल सकती है। गुप्त नवरात्रि में क्या भूल कर भी न करें। गुप्त नवरात्रि में छोटी गलती भी साधना का प्रभाव कम कर देती है। साधना, मंत्र या उपाय किसी को न बताएं। अहंकार, क्रोध और नकारात्मक विचार न रखें। बिना गुरु मार्गदर्शन के तांत्रिक प्रयोग न करें। नशा, मांस, लहसुन, प्याज पूर्णतः वर्जित। साधना के बीच स्थान या नियम न बदलें। दीपक बुझ जाए तो घबराकर पूजा न तोड़ें। गुप्त नवरात्रि में शब्द कम हो, श्रद्धा अधिक हो। गुप्त नवरात्रि में कौन सा रंग शुभ है? रंग मन और ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। पीला, बगलामुखी, बुद्धि, विजय। लाल, काली, भैरवी, शक्ति। सफेद, भुवनेश्वरी, शांति। हरा, मातंगी, वाणी, कला। गुलाबी, त्रिपुरा सुंदरी, सौभाग्य। नियम, पूरे दिन एक ही रंग अनिवार्य नहीं, साधना के समय विशेष रंग पर्याप्त है। किस दिन कौन सी साधना करें? प्रतिपदा, कलश स्थापना, मां काली। द्वितीया, तारा विद्या, निर्णय। तृतीया, त्रिपुरा सुंदरी, आकर्षण। चतुर्थी, भुवनेश्वरी, गृह शांति। पंचमी, छिन्नमस्था, साहस। षष्ठी, भैरवी, तप, नियंत्रण। सप्तमी, धूमावती, दोष शमन। अष्टमी, बगलामुखी, विजय। नवमी, मातंगी, कमला सिद्धि, धन। यदि रोज अलग साधना संभव न हो तो एक ही महाविद्या पूरे 9 दिन भी साधी जा सकती है। कन्या पूजन का गुप्त स्वरूप। गुप्त नवरात्रि में कन्या पूजन शोर और प्रदर्शन से नहीं, मौन और भाव से किया जाता है। गुप्त विधि, 1, 3 या 5 कन्याएं पर्याप्त। घर के भीतर, बिना घोषणा। सादा भोजन या फल। मौन में चरण स्पर्श, मन में भाव, हर कन्या में मां शक्ति का वास है। गुप्त नवरात्रि के नियम कठिन नहीं होते, बस अहंकार छोड़ना पड़ता है। अगर नियमों में पवित्रता रही तो मां की कृपा स्वतः आपके जीवन में उतर आएगी। गुप्त नवरात्रि में मां को दिखाया नहीं जाता, मां को अनुभव किया जाता है। ये नवरात्रि हमें सिखाती है कि मां शक्ति मंदिरों में नहीं, हमारी चेतना में प्रकट होती हैं। ये वो समय है जब शब्द कम हो जाते हैं, दीपक मौन में जलता है और साधक स्वयं से मिलता है। जो साधना बाहर दिखाई नहीं देती, वही साधना भीतर परिवर्तन लाती है। गुप्त नवरात्रि कोई उत्सव नहीं, एक आंतरिक यात्रा है। यदि इन 9 दिनों में आपने थोड़ा मौन रखा, थोड़ा अहंकार छोड़ा और मां को निस्वार्थ याद किया, तो समझिए मां ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। मां दुर्गा आप सबके जीवन से भय, बाधा और अशांति दूर करें, आपको आंतरिक शक्ति, धैर्य और शांति प्रदान करें। जो श्रद्धा से मां को याद करता है, मां कभी उसे अकेला नहीं छोड़ती। ये वीडियो आध्यात्मिक और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। इसमें बताए गए उपाय सामान्य और सुरक्षित हैं। कोई भी उग्र तांत्रिक प्रयोग बिना गुरु के न करें। भय, लालच या नुकसान की भावना से साधना न करें। साधना का उद्देश्य शुद्धि, शांति और आत्मबल होना चाहिए। यदि इस गुप्त नवरात्रि में आपका मन थोड़ा शांत हुआ, तो समझिए मां शक्ति आपके भीतर जाग चुकी हैं। जय माता दी, जय शक्ति।